हो। आज मैं आपको सिंथेसिस के अंतर्गत नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के बारे में बता रहा हूँ। होता क्या है? मैनी स्टूडेंट्स आस्क मी, सर प्लीज टेल मी व्हाट इज फ्रेज, व्हाट इज अपोजिशन। तो आई विल एक्सप्लेन इट। फ्रेज मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अपोजिशन मीन्स होता है प्लेसिंग साइड बाय साइड, प्लेसिंग साइड बाय साइड। अर्थात नाउन तो सभी लोग जानते होंगे, मीन्स होता है संज्ञा। ठीक, माने अब इसको करते क्या है, सिंथेसिस की भाषा में करते क्या है, पूरे चैप्टर का नाम क्या हुआ? फ्रेज मीन्स होता है ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, शब्दों का समूह। अपोजिशन प्लेसिंग साइड बाय साइड माने पास पास रखना। अर्थात किसको पास पास रखना? कौन से शब्दों के समूह को रखना? तो देखिए, दो वाक्य हो, तीन वाक्य हो, चार वाक्य हो, कितने भी हो, और सिंथेसिस करना हो, उसका सिंपल सेंटेंस बनाना हो, तो तीन को मिलाकर, चार को, जैसे हम दो को मिलाकर बना सकते हैं, जैसे हम तीन को मिलाकर भी बना सकते हैं और चार को भी मिलाकर बना सकते हैं। होता क्या है सिंथेसिस की भाषा में? जब एक नाउन हो, किसी एक वाक्य में एक नाउन हो और दूसरे वाक्य में उसकी कोई समानांतर जानकारी दी जा रही हो, तो जो ग्रुप उस नाउन के बारे में समानांतर जानकारी देता है उसको वहां से निकालते हैं, और जिस नाउन की विशेषता बताता है, जिस नाउन के बारे में जानकारी देता है, कॉमा लगाकर उसके बगल में रख देते हैं, उसके पास में रख देते हैं, तो बन जाता है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, रामा वाज द सन ऑफ दशरथ, द सन ऑफ दशरथ। एक वाक्य हो गया राम वाज द सन ऑफ दशरथ, दूसरा वाक्य हो गया ही वाज द किंग ऑफ अयोध्या। एक ये कौन? राम दशरथ के बेटे थे और वह अयोध्या के राजा थे। अब देखिए, गणित की भाषा में समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, दो समीकरण को मिलाकर के एक समीकरण बनाना, इसी तरीके से दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना, लेकिन यूज ऑफ फ्रेज इन अपोजिशन, ये रहेगा फ्रेज इन अपोजिशन। माने फ्रेज इन अपोजिशन के माध्यम से एक सेंटेंस बनाना। तो कैसे बनाना? देखिए, मैंने बताया ये। अब मैं फ्रेज इन अपोजिशन को एक दूसरा और नाम देता हूं अपनी भाषा में, इसको हम फ्रेज अपोजिशन को एक और नाम देते हैं, क्या? केस इन अपोजिशन। एक नाम है केस इन अपोजिशन, माने इसको हिंदी में कहते हैं समानाधिकरण कारक। समानाधिकरण कारक माने क्या हुआ? समानाधिकरण कारक माने, इसको मैं एक बहुत प्यारी सी परिभाषा बता रहा हूं। जब दो नाउन एक साथ है, देखिए एक ही है, कौन? राम, दूसरा कौन? द किंग ऑफ अयोध्या। दो नाउन एक साथ आ गए, और दूसरा नाउन ये द किंग ऑफ अयोध्या, दूसरा नाउन। पहले नाउन की विशेषता बताए, तो इस दूसरे नाउन को पहले नाउन का केस इन अपोजिशन कहते हैं। अर्थात द किंग ऑफ अयोध्या राम का क्या है? केस इन अपोजिशन है। तो जब मैं इसको बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा? राम लिख दिया, राम, फिर मैंने कॉमा लगा दिया, क्योंकि मैंने दूसरे वाक्य से निकाल लिया फ्रेज इन अपोजिशन, लिख दिया द किंग ऑफ अयोध्या, द किंग ऑफ अयोध्या। फिर अब देखिए, जिससे हम नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन निकाल लेते हैं या केस इन अपोजिशन निकालते हैं, उसकी कर्ता और क्रिया का लोप कर देते हैं। तो हमने इसकी ही का और वाज का लोप कर दिया, फिर क्या बचा? वाज द किंग ऑफ अयोध्या, वाज द किंग ऑफ अयोध्या। ये देखिए, वाज द किंग ऑफ अयोध्या। अब एक ही फाइनाइट रह गई, क्या? वाज। अब ये कौन सा सेंटेंस बन गया? सिंपल वाक्य बन गया, राम द किंग ऑफ अयोध्या वाज द, राम द किंग ऑफ अयोध्या वाज द सन ऑफ दशरथ, वाज, सॉरी, वाज द सन ऑफ दशरथ, सन ऑफ दशरथ। ये देखिए, वाक्य बन गया राम द किंग ऑफ अयोध्या। कौन? राम, अयोध्या के राजा कौन थे? दशरथ के बेटे थे। अर्थात इसको मैं एक तरीके से और बना सकता हूं, राम, फिर कॉमा लगा दिया, कौन? राम, राजा दशरथ का बेटा राम, तो मैंने लिखा द सन ऑफ दशरथ, द सन ऑफ दशरथ। अब देखिए, मैंने इसमें पहले वाले से निकाला फ्रेज, फिर मैंने जब पहले वाले से फ्रेज निकाल लिया तो इसका वाज खत्म। ठीक, फिर क्या बचा? वाज द किंग ऑफ अयोध्या, वाज द किंग ऑफ अयोध्या। ये देखिए, अब एक ही फाइनाइट रह गई, कौन? ये वाज द किंग ऑफ अयोध्या, ये फाइनाइट केवल वाज। अब देखिए, एक सिंपल सेंटेंस बन गया ना। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा नाउन, मैंने बताया जब दो नाउन एक साथ है, पहला और दूसरा नाउन पहले नाउन की विशेषता बताए, तो दूसरे नाउन को पहले नाउन का केस इन अपोजिशन कहते हैं। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल ले लूं, मोदी,
इज आवर प्राइम मिनिस्टर। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक। और दूसरा वाक्य लिखा, ही इज अ ग्रेट लीडर। अब इसको मैं अगर सिंपल सेंटेंस बनाता हूं यूज ऑफ फ्रेज इन अपोजिशन के माध्यम से, तो इसमें भी देखिए कौन मोदी, हमारे प्रधानमंत्री क्या है, एक महान नेता है। तो मैंने लिखा मोदी, पहले वाले से फ्रेज निकाल लिया तो इसका एज खत्म हो गया, कॉमा लगाया, लिखा अवर प्राइम मिनिस्टर, मोदी अवर प्राइम मिनिस्टर। फिर पहले वाले से निकाला फिर, तो इसका एज खत्म, फिर ही खत्म क्योंकि मोदी के लिए आया, फिर बचा इज अ ग्रेट लीडर। अब एक ही यहां पर भी देखिए एक ही फाइनेट रह गई, क्या, इच, इसलिए एक सिंपल सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से अगर कहीं पर 3 वाक्य हो, 4 वाक्य हो, जैसे अब कभी कभी एट्रीब्यूटिव यूज होता है, कभी कभी प्रेडिकेटिव यूज होता है। तो मेरे कहने का मतलब, जैसे मैं एक और वाक्य ले लूं, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, एक मैंने ये वाक्य ले लिया। दूसरा वाक्य लिखा, इट इज द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, इट इज द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहां पर देखिए ऑफ इंडिया। अब यहां पर देखिए ये पहला वाक्य, मैंने कभी मुंबई को, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैंने मुंबई को कभी नहीं देखा, ठीक है। और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो कौन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, मुंबई। तो इसमें देखिए जो मुंबई की विशेषता बताई जा रही है, और मुंबई कर्म के स्थान पर आया है, अर्थात ये प्रेडिकेटिव यूज है। तो मैं पहले वाले सेंटेंस को सेम उतार दूंगा। तो मैं लिख दिया, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, नेवर बीन टू मुंबई, और फिर मुंबई के बाद कॉमा लगा दिया, क्योंकि इसमें दूसरे वाले में फ्रेज है, तो मैंने इसका इट इज खत्म कर दिया, ठीक। और फिर सीधे कॉमा लगा के लिख दिया, द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, ये बन गया सी पोर्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पर इसमें जो पहले मैंने 2 एग्जांपल बताए, इसमें एट्रीब्यूटिव यूज था, जो मैंने बाद के एग्जांपल बताया इसमें प्रेडिकेटिव यूज था। अब सपोज दैट किसी किसी पर 3-3 वाक्य आ जाते हैं, जैसे विद्यार्थी पूछते हैं सर जी 3 वाक्य आ जाए तो क्या करें। जैसे एक वाक्य है शाहजहां, मैं वाक्य ले रहा हूं, शाहजहां, ठीक है, वाज अ ग्रेट मुगल एम्परर, वाज अ ग्रेट मुगल एम्परर, EMPRO। दूसरा है ही बिल्ट द ताज, ही बिल्ट द ताज। तीसरा वाक्य है इट इज द फाइनेस्ट बिल्डिंग, इट इज द फाइनेस्ट बिल्डिंग ऑफ आवर कंट्री। अब इसमें देखिए 3 वाक्य हैं। अब विद्यार्थी पूछते हैं सर जी 3 हो तो क्या करना है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सीधी सी बात, इसमें भी वही करना है। जैसे शाहजहां एक मुगल बादशाह थे, उनने ताज बनवाया, और ये हमारे देश की सबसे अच्छी इमारत है। तो पहले पर नाउन है कौन, शाहजहां, उसका फ्रेज क्या है, ग्रेट मुगल एम्परर। तो पहले वाले वाक्य में एक फ्रेज दिया, तो हमने इसका फ्रेज निकाल लिया, तो इसका वाक्य खत्म हो गया, वाक्य बना शाहजहां, शाहजहां, फिर कॉमा लगा दिया, फिर लिख दिया अ ग्रेट मुगल एम्परर, अ ग्रेट मुगल एम्परर, ठीक। फिर कौन, शाहजहां, ही किसके लिए आया, शाहजहां के, इसलिए इसका ही खत्म कर दिया, फिर दिया बिल्ट द ताज, ठीक। फिर लिखा मैंने बिल्ट द ताज, फिर कौन ताज, द फाइनेस्ट बिल्डिंग ऑफ आवर कंट्री। तो फिर ताज के बाद कॉमा लगाया, फिर लिख दिया द फाइनेस्ट बिल्डिंग ऑफ आवर कंट्री, ठीक। तो वाक्य बन गया शाहजहां कॉमा ग्रेट मुगल एम्परर बिल्ट द ताज, द फाइनेस्ट बिल्डिंग ऑफ आवर कंट्री। तो देखिए कितने भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने फ्रेज इन अपोजिशन के एक नया भी नाम दे दिया, केस इन अपोजिशन। और मैंने इसकी प्यारी सी परिभाषा बताई कि जब 2 नाउन एक साथ आए, दूसरा नाउन पहले नाउन की विशेषता बताए, तो दूसरे नाउन को पहले नाउन का केस इन अपोजिशन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, just you call me, I will ready to help you. Thanks a lot of you.